हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पूरे वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज आपको सबसे पहले पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जो एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? 187, 185, 193, 192। तो इसका सही उत्तर होगा 193 है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने देखा कोरोना काल में काफ़ी इसका नाम उछला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व के अलग अलग देशों का संगठन है जिसमें 193 देश शामिल हैं। और कभी पूछा जाए से कि इसके इस समय जो हेड हैं, हेड कौन है, तो इनका नाम है टेड्रोस घेब्रेयेसस। टेड्रोस घेब्रेयेसस जो कि इस समय इसके हेड हैं। अभी ये 24 मई को वापस से रीअपॉइंट हुए हैं। हालांकि इनका कार्यकाल 24 मई को ख़त्म हो रहा था, लेकिन वो वापस से रीअपॉइंट कर दिए गए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? इंदिरा गांधी, पुपुल जयकर, डॉक्टर पद्माजू नायडू या विजया लक्ष्मी पंडित? तो इसका सही उत्तर होगा विजया लक्ष्मी पंडित। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्षा की बात की जाए तो विजया लक्ष्मी जी भारतीय भी थी और विश्व की पहली थी। विश्व की पहली महिला भी थी, यही थी जो कि संयुक्त राष्ट्र में आम सभा की अध्यक्षा बनी थी। विश्व की पहली महिला भी यही थी और भारत की भी थी, भारत की भी पहली थी। अगर पूछा जाए आपसे कब बनी थी तो इसका सही उत्तर होगा 1953 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र में हमें पता है कि 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन से 5 अस्थायी सदस्य हैं? तो हमें मालूम है यूएसए है, ठीक है, रसिया है, साथ में चाइना है, फ्रांस है और कौन सा है? यूके है। ये 5 जो देश हैं ये अस्थायी सदस्य हैं और हर 2 साल में इसके अस्थायी सदस्यों का चुनाव होते रहता है। तो 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। और ये 10 अस्थायी सदस्य में से इस बार भारत जो है, भारत भी इसका सदस्य है, साथ ही इसका अध्यक्ष भी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद, राजनीतिक, लोकतांत्रिक या न्याय? तो सही उत्तर होगा समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ये संशोधन कब आया था? तो ये संशोधन 1976 में आया था। और साथ में देखा जाए कि और क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई थी, तो इसमें क्या जोड़ा गया था? समाजवाद तो जोड़ा ही गया था, समाजवाद के बारे में तो हम बात ही करें। साथ में यहाँ पे 2 चीज़ें और जोड़ी गई थी, धर्मनिरपेक्षता। हालांकि धर्मनिरपेक्षता नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे क्या मिलेगा? पंथ निरपेक्षता मिलेगा। धर्म की जगह यहाँ पे क्या आएगा? पंथ निरपेक्षता, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या जोड़ी गई थी? अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान? तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा। हमारा संघवाद का जो है, जिसमें क्या कहा जाता है? जिसमें कहा जाता है कि हमारा केंद्र मजबूत है, ठीक है, राज्यों को कम अधिकार दिए गए हैं, राज्यों को थोड़े से कम अधिकार दिए हैं, केंद्र को ज़्यादा। ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित नीदरलैंड से, इंग्लैंड से, फ्रांस से या न्यूजीलैंड से? तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड से। हमारे यहाँ जो लोकसभा है, हमारे यहाँ जो राज्यसभा है, ताकि और हमारे यहाँ क्या है? राष्ट्रपति। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? संसद बनती है। इन तीनों को मिला के संसद बनती है। और कभी पूछ लिया जाए कि कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 79 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिला के भारत की संसद बनेगी। और कैसे इंग्लैंड से प्रभावित है? वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं जो कि राज्यसभा की तरह कार्य करते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं जो कि लोकसभा की तरह कार्य करते हैं। और वहाँ की जो महारानी होती है अपने यहाँ के जैसे राष्ट्रपति वैसे कार्य करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या पूर्व सोवियत संघ? तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। हमारे जो डीपीएसपी है, हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो किसके आधार पर लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के। हमारे आर्टिकल अगर पूछ लिया जाए कभी कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आर्टिकल 36 से लेके 51, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। क्या है? ये राज्य में जब भी कानून बनेगा तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ उसमें शामिल की जाएगी ताकि राज्य का विकास हो गया। वेलफेयर के लिए अलग अलग तरीके के इसमें चीज़ें बताई गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, मिस्र में हुआ था या चीन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। हमें मालूम है 76 में जब यूएस से आज़ाद हुआ, किससे आज़ाद हुआ? ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका चुनाव होना शुरू हुआ था? अध्यात्म। अध्यक्ष कौन होता है? जो वहाँ का राष्ट्रपति होता है वही अध्यक्ष होता है, और ये सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च माना गया है न्यायपालिका को, संविधान को, राष्ट्रपति को या संसद को? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान को। संविधान को हमारे यहाँ सर्वोच्च माना जाता है, और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। और जितने भी हैं, संसद हो गई, राष्ट्रपति हो गए, न्यायपालिका, संविधान के अंतर्गत ही लागू किए गए हैं या बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें क्या मिलते हैं? मूल अधिकार। हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख मिलता है, हमारे मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 5, 8, 11, 12। तो यहाँ मूल संविधान की बात हो रही है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है। 9वीं अनुसूची किससे है? राज्य को सुरक्षा देती है। किसमें? भूमि विवाद वाले जितने भी कानून थे। 10वीं अनुसूची किससे है? दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे है? पंचायतों से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची किससे? नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। पंचायतों में कितने विषय दिए गए? 29, और नगर पालिका में 18 विषय दिए गए हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में, मेघालय में, असम में या त्रिपुरा में? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर में, क्योंकि संविधान की 6ठी अनुसूची क्या करती है? मेघालय, असम, त्रिपुरा, साथ ही एक और राज्य मिजोरम में जनजातियों के लिए, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, वहाँ की जनजातियों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है, कुछ प्रावधान करता है, विशेष प्रावधान करता है, ताकि वहाँ का राजकाज सही ढंग से चल सके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा एकल नागरिकता। हमारे यहाँ क्या सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। एकल नागरिकता का मतलब आप भारत में किसी भी राज्य से हों, किसी भी राज्य से हों, तो भी आप किसी अन्य राज्य में काम कर सकते हैं, बस सकते हैं, या वहाँ पे कोई भी अन्य कार्य कर सकते हैं। ये पूरे भारत में सबको एक ही तरह की फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। और दोहरी नागरिकता की बात की जाए तो दोहरी नागरिकता कहाँ पे है? दोहरी नागरिकता आपके यूएसए में है। दोहरी की बात की जाए, दोहरी नागरिकता आपके यूएसए में, जहाँ पे राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग पासपोर्ट बनते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं, हमारी एकल नागरिकता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान में भाग 2 में, कभी भाग पूछा जाए तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। और इसमें कभी भी अपडेट करना हो या कोई चीज़ अपडेट करनी हो तो कौन कर सकता है? तो संसद अलग अलग समय पर इसमें कानून बना सकती है। कौन सा आर्टिकल है इसका? अगर आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 11 के तहत। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो फटाक से जाके यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।